नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत की मिट्टी के बारे में। इससे पहले हम भारत के भूगोल में भारत की प्रमुख नदियाँ, पर्वत, पठार, झील और प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भारत के भूगोल के नाम से वीडियो देख सकते हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में कि किस प्रकार से भारत में किस मिट्टी का विस्तार अधिक है और उसमें किस प्रकार की फसलें उगती हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है। भारत की मिट्टी में पढ़ेंगे मिट्टियों का जो अध्ययन होता है वो पेडोलॉजी कहलाता है, यानी कि हम मिट्टियों का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मृदा निर्माण कैसा होता है। पहले एक यानी कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में क्या होता है, मिट्टी बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि मिट्टी बनने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही साल लग जाते हैं, उसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं मृदा 1 सेंटी मृदा बनने में। तो इस बहुत रेयर होता है। तो इस आधार पर हम पढ़ेंगे पहले क्या होता है। ज़मीन के अंदर जनक चट्टानें होती हैं, फिर ये चट्टानें टूट जाती हैं तो इन्हें अपक्षित चट्टानें कहते हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। जब थोड़ा आकार ले लेती हैं तो ये बालू गाद क्ले की तरह हो जाती हैं। और सबसे ऊपर हमें मिलता है हुमस और वनस्पति मृदा, जिसमें क्या होता है कि हम फसल उगा सकते हैं। इस प्रकार की हमें मिट्टियाँ मिलती हैं। यहाँ पर अगर हम भारत के सापेक्ष में देखें तो भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये कोई भी मिट्टी हो उसमें भारत की मिट्टियों में इसकी कमी अवश्य पाई जाती है। और ह्यूमस जो होता है वो ना के बराबर पाया जाता है। इस आधार पर हम देखेंगे कि भारत की मिट्टियों को। तो आइए देखते हैं, अगर हमें खेती करनी है तो खेती के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का होना आवश्यक होता है। अगर आप उसमें बीज रोपण कर रहे हैं, यानी कि बीज को लगा रहे हैं, तो इसका रेशियो बदल जाता है। यानी नाइट्रोजन जो होती है 1:2:1 हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन का 1 रेशियो और फास्फोरस का 2 रेशियो और पोटास का 1 रेशियो होता है। अगर देखिए आप आइए देखते हैं मृदा का पीएच मान क्या होता है। तो मृदा का जो पीएच मान होता है वो 6 से लेकर 7.5 होता है। न इससे अधिक होना चाहिए और न ही इससे कम होना चाहिए। अगर मृदा अम्लीय है तो उसमें चूना मिला देते हैं, तो उस पर कृषि की जा सकती है। अगर क्षारीय मृदा है तो उसमें क्या किया जाता है, जिप्सम मिला दिया जाता है। उससे फिर क्या किया जाता है कि खेती की जा सकती है अधिकता है तो। अब आइए देखते हैं कि मृदा कितने भारत में किस प्रकार से यानी कि कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ICAR के अनुसार, यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार जो होती है भारतीय, यानी कि मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पर बता दें कि अगर कृषि के लिए हमें 4 प्रकार की मिट्टियाँ जो होती हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन भूगोल के सापेक्ष में देखें तो। लेकिन यहाँ पर इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार जो है वो मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो भोपाल में है। अब आइए देखते हैं दो प्रकार मिट्टियों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है स्थानबद्ध मिट्टी और एक होती है स्थानांतरित मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी जो होती है वो लगभग अपने ही जगह पर रहती है, लेकिन जो स्थानांतरित मिट्टी होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा कर ले जाई जाती है नदियों द्वारा, यानी अनेक स्थानों पर यह पाई जाती है। स्थानबद्ध मिट्टी में हम लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी को पढ़ते हैं। और स्थानांतरित मिट्टी में जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। ये जो 4 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं कृषि के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ में बांगर और खादर मिट्टी पाई जाती है। बांगर से अर्थ है कि जहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता उसे हम बांगर मिट्टी कहते हैं, और जहाँ पर नदियों का पानी पहुँच जाता है उसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है कि खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। अब आइए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मृदा को दोमट कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके एरिया की बात करें कि जो इसका एरिया है कहाँ कहाँ पर यह पाई जाती है, तो ये बिहार, उत्तर, क्योंकि हम जहाँ जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता है हम जैसे देखते हैं कि उत्तरी भारत में
ये गंगा नदियों का जो अपवाह तंत्र बहुत ही तेज़ी से फैला हुआ है। तो इस प्रकार और दक्षिण भारत में गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है, महानदी है। तो यहाँ ये मिट्टियाँ अवश्य पाई जाएंगी। देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। बिहार में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और झारखंड में मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसमें अगर फसल की बात करें तो फसल किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर चावल का उत्पादन करना है तो हमें अधिक जो होती है वो जल की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जलोढ़ मृदा में हमें अनेक जल जो होता है आसानी से मिल जाएगा। गन्ने का उत्पादन करना है तो भी हमें जल की आवश्यकता अधिक होती है। तो यहाँ पर गेहूँ, चावल, गन्ना, बाजरा और दाल की प्रमुख रूप से फसलें उगाई जा सकती हैं। अब आइए काली मिट्टी की बात करें। काली मिट्टी जो है वो उसका निर्माण जो होता है वो लावा द्वारा होता है। हम देखते हैं कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा होता है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उद्गार होने के बाद जब वो ज़मीन पर आता है, जो मैग्मा होता है, तो वो लावा में उसे लावा कहा जाता है। और कुछ समय बाद यही इसमें अपक्षय पर्दन के कारण यह एक मृदा का निर्माण ले लेता है, चट्टान का निर्माण ले लेता है, जिसे हम काली मृदा के नाम से जानते हैं। तो काली मृदा जो होती है वो कपास के लिए अधिक उपजाऊ भी होती है, इसीलिए इसे कपासी मृदा, रेंगुर मृदा और इसमें स्वतः जुताई यानी कि प्योरीफायर होने की जो क्षमता होती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। और हम देखते हैं अगर अधिक सूखा पड़ता है तो यही मिट्टी जो होती है वो बहुत ही यानी कि शुष्क हो जाती है, बड़ी बड़ी इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये लगभग जो मृदा होती है कुछ गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहीं पर क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो ग्रेनाइट चट्टानों से ही बना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फसल कौन कौन सी होती है, तो कपास के लिए जो अच्छी फसल मानी जाती है काली मृदा जो होती है, इसमें कपास, खट्टे फल, चना, सोयाबीन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती की जा सकती है। पूरा जो दक्कन ट्रैप है उसमें क्या होता है कि काली मृदा पाई जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में के कुछ भागों में यह मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने कौन कौन सी मृदा पढ़ा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो भारत के अधिक भागों में बैठी लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो जलोढ़ मृदा है। उसके बाद हमने काली मृदा पढ़ा। अब आइए पढ़ते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है वो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में भारत की फैली हुई है। इसमें आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसका रंग जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। यह जो मृदा होती है, अगर जैसे लेटराइट शब्द से ही उजागर हो रहा है, लेटर का अर्थ जो होता है वो ईंट पत्थर से होता है। तो मुख्यतः इसमें ईंट की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। किस प्रकार से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होगा, तो जैसे जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, जैसे हम जानते हैं भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा अगर वर्षा कहाँ पर होती है तो भारत के मेघालय में मासिनराम में होती है। तो अधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है कि ऊपर की मिट्टियाँ जो होती हैं बह जाती हैं और जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं। और पश्चिमी घाट पर देखते हैं तो पश्चिमी घाट पर भी अधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। और यह जो मृदा होती है मुख्य रूप से चाय के लिए, कहवा के लिए अधिक उपयोगी होती है और काजू की खेती इस पर की जा सकती है, काजू के लिए भी अधिक सही होती है। तो इसमें मुख्य रूप से फसल की बात करें तो चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना और काजू इसमें की फसलें इसमें उगती हैं। यह पश्चिमी घाट और मेघालय, मध्य प्रदेश के कुछ भाग में पाई जाती हैं। अब आइए देखते हैं चौथा, मरुस्थलीय मृदा। तो राजस्थान में जो मरुस्थल है तो वहाँ पर ये मृदा अवश्य पाई जाएगी। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और हम जानते हैं कि अगर इस पे फसल की बात करें तो ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों की खेती इसमें आसानी से की जा सकती है मरुस्थलीय मृदा में। अगला है पांचवा, पर्वतीय मृदा, जो कि इसे वनीय मृदा भी कहते हैं।
इसके विस्तार की बात करें तो पर्वतों का विस्तार हम जानते हैं कि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक है, अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है पर्वतीय मृदा का। अगर इसमें फसल की बात करें तो आप इसमें केसर, सेब, नाशपाती और आलूचा इस प्रकार के प्रमुख फसल उगा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा कश्मीर है वो सेब के लिए, केसर के लिए प्रसिद्ध है। लाल मृदा में इसमें इसे अगर हम सुखा देते हैं तो इसका रंग पीला पड़ जाता है। यह भारत के 18% एरिया पर पाई जाती है। इसमें चावल, दाल और मूंगफली जो होता है वो अधिक मात्रा में से उगाया जा सकता है। अगर हम भारत में मिट्टियों की बात करें कि उनका क्रम कैसे है, तो सबसे पहले भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर लाल मृदा पाई जाती है अधिक मात्रा में, यानी कि जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, फिर उसके बाद काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। यानी कि जो 4 मिट्टियाँ हैं वो भारत के भूभाग में अधिक पाई जाती हैं। लाल मृदा में चावल, दाल और मूंगफली का अधिक उत्पादन होता है। इनके एरिया की बात करें तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती हैं जो लाल मृदा होती है। 7वां है पीट व दलदली मृदा। तो मुख्य रूप से अगर दलदली मृदा की बात करें तो ये गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पाई जाएगी और जो हमारा पश्चिम बंगाल वाला भाग है जहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा है वहाँ पर ये मृदा अधिक पाई जाएगी। इसमें फेरस आयरन होता है जिसके कारण इसका रंग नीला इसके कारण जो इसका रंग होता है वो नीला हो जाता है। तो अगर पूछा जाए किस मिट्टी का रंग नीला होता है किसके कारण, तो फेरस आयरन के कारण दलदली मृदा का रंग नीला हो जाता है। इसे केरल में कारी मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगर इसमें कार्बन की मात्रा देखी जाए तो 40 से 50% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। इसमें मुख्य रूप से चावल और जूट का उत्पादन अधिक किया जाता है जिसके कारण पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादन के लिए अधिक फेमस है और जूट का उत्पादन यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। मक्का का उत्पादन भी थोड़ा बहुत इसमें हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कहाँ पर यह पाई जाती है, तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल के क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पाई जाएगी। लवणीय मृदा, इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है और इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे रेह, कल्लर, ऊसर, चौपन व राथड़ के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें फसल की बात करें तो इसमें धान, गन्ना, आंवला, कालसा, जामुन की कृषि इसमें अधिक होती है। किस किस क्षेत्रों में पाई जाती है, तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में यह पाई जाती है। तो हमने इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के आधार पर उन्होंने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा था, 8 भागों में बांटा था जो हमने पढ़ा। इसके बाद अगर खेती के लिए पूछा जाए कि अधिक किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है भूगोल के सापेक्ष में, तो 4 प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं वो अधिक उपजाऊ होती हैं, जैसे कि जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटराइट मृदा। प्रमुख रूप से ये अधिक उपजाऊ होती हैं। इस प्रकार की मिट्टियों को हमने पढ़ा और इसमें किस चीज़ की अधिकता होती है, किस मिट्टी को कपासीय मृदा के नाम से। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि कपासीय मृदा किसे कहा जाता है, तो काली मिट्टी को कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय चयनोजम, ये मुख्य रूप से अधिक जो होते हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने भारतीय मृदा के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। और इस प्रकार हमने देखा कि अगर मृदा का जो पीएच मान होता है वो 6 से लेकर 7.5 होता है, यानी कि और अगर मृदा जो होती है वो अगर अधिक क्षारीय अम्लीय हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं कि चूना मिला देते हैं। अगर क्षारीय हो जाती है अधिक तो फिर उसमें क्या किया जाता है कि ये जिप्सम मिला दिया जाता है। इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से भारत में मृदा पाई जाती है और उस पर फसलें किस प्रकार से फसलों का उत्पादन किया जाता है, कितने % भाग पर कौन सी फसल कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इसके बारे में पढ़ा और इसका जो निर्माण कार्य कैसे किस प्रकार से होता है। अगर हम देखें तो जो ह्यूमस और वनस्पति होती है
इस प्रकार से जो हमारी मृदा है यानी कि मिट्टी में हुमस की मात्रा जो होती है वो कम होती है। नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है, नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा जो होती है, ये सब हमारी भारत की मृदा में जो होती है इनकी अधिकता नहीं होती, इनकी कमी होती है।